तो क्या कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी अपडेट जो है कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम का एकमात्र प्रैक्टिस सेशन जो है वो मैच से पहले आज ही है और शाम 6 बजे से टीम इंडिया की प्रैक्टिस जो है कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में शुरू हो गई और उसके बाद पहले पिच देखने के लिए गए थे गौतम गंभीर, सितांशु कोटक और उनके साथ साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव। और ये प्रैक्टिस देखने के बाद की बात अगर करूं तो प्रैक्टिस के बाद जो है ये मतलब वो पिच देखने के बाद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें पूछी गई, सवाल पूछे गए, लेकिन वो सारी बातों से ज्यादा जो है वो पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए जो पॉइंटर्स यूज किए गए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बिना देर किए आपको जल्दी से बता देता हूं कि भाई अभिषेक शर्मा को फिट घोषित कर दिया गया था। ये आपको मैंने इसी चैनल पर पहले ही बताया हुआ था कि अभिषेक खेलेंगे और अब कप्तान सूर्या ने कंफर्म कर दिया है कि अभिषेक शर्मा जो है वो कल के मुकाबले में खेलेंगे, यानी 15 फरवरी को पाकिस्तान वाले मुकाबले में वो खेलने उतरेंगे। ये हो गया डन, ये पहला काम हो गया। दूसरी बात यहां पर आ रही है, पिच को देख करके उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि जो दुबई में हमने एशिया कप खेला था, दुबई के अंदर में जो हमने पिच देखी थी, उस पिच में और इस पिच में थोड़ा ये बेहतर विकेट नजर आ रही है। हालांकि डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा बेहतर विकेट है। यानी कि सूर्या का मानना है कि जो दुबई में हमने मैचेस खेले, जिसमें 3 मैचेस हमने पाकिस्तान से खेले, एक में 130, 135 और फिर एक मैच में 147 जो फाइनल में था वो बना था तो पाकिस्तान की तरफ से, ऐसे में ये विकेट जो है वो थोड़ा बेहतर है बट डिफिकल्ट है। और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी है, हम सिचुएशन से एक्लेमेटाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि टीम को लेकर के क्या आपका सोचना है, क्या कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उनका यह कहना था कि देखिए कॉम्बिनेशन, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं है। आपको मैचअप्स देखने होते हैं, आपको गेम को देखना पड़ता है कि कहां पर किसकी आवश्यकता है। और ऐसे में जो उन्होंने इशारा किया है उससे एक बात कंफर्म हो गया कि कुलदीप यादव भी टीम के अंदर में आ गया। यानी कि भारतीय टीम में ये 2 बदलाव तो बिल्कुल हो रहे हैं। पहला बदलाव कुलदीप यादव आ रहे हैं टीम के अंदर में और दूसरा बदलाव कि अभिषेक शर्मा आ रहे हैं। शर्मा जी का तो पता है कि संजू बाहर बैठेंगे और शर्मा जी ओपनिंग करेंगे, लेकिन कुलदीप यादव किसकी जगह पर आएंगे? तो जो सबसे ज्यादा सवाल है वो ये कि अर्शदीप सिंह को जो है वो आराम दे दिया जाएगा इस मैच से और उनकी जगह पर कुलदीप को लाया जाएगा। मैचअप्स की जहां तक बात है तो बता दूं कि 3 मैच में कुलदीप यादव ने 3 टी20 मैचेस जो खेले पाकिस्तान के खिलाफ में, वनडे में भी बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है उनका, लेकिन जब 3 मैच की बात करते हैं उसमें 8 विकेट जो है कुलदीप ने निकाले हैं और इकोनॉमी जो है वो उनकी 6.58 की रही है और एवरेज 9.88 की रही है। यानी कि 10 के अंदर का औसत है, यानी कि हर 10 रन देते देते विकेट निकाल ही लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ में। और प्लस जो है वो आपके वहां पर जो उनका इकोनॉमी है वो 6.5 का रहता है। यानी कि 4 ओवर बॉलिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट 25-26 रन देते हैं और 25-26 रन का मतलब होगा कि ढाई 3 विकेट, यानी 3 विकेट वो निकाल ही लेते हैं। तो ये अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। इवन आपको याद होगा एशिया कप फाइनल में उन्होंने 4 विकेट निकाल लिए थे। तो ये बता रहा है किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, किस तरह से उनका जो है अपना प्रभाव जो नजर आता है। उसके अलावा विकेट को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा विकेट के बारे में जो बताया उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग बीइंग अ प्रोफेशनल हम शुरुआत करते हैं, पिच को देखते हैं, समझते हैं क्या कैसे खेलना है और आपको उसके हिसाब से जो है तैयारी करनी पड़ती है। गौतम गंभीर पर उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने फ्रीडम दिया हुआ है कि सभी लोग अपना नेचुरल गेम खेलेंगे और जब भी आप गेम खेलते हो जो आपका गेम है, अगर आप हाई रिस्क गेम खेलोगे हाई रिवॉर्ड भी मिलता है आपको, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। तो हमें इस विकेट को देख करके, पिच को देख करके उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी और हम इन चीजों को लेकर के तैयार होकर चल रहे हैं आगे कि हमें किस तरह से खेलना है। वो गेम के दिन पर हम लोग देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे एक चीज और उन्होंने कही, हैंडशेक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए 24 घंटे अभी गेम में थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर अपना गेम को आगे चलाएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो ये सारी बातें ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि कल जो है वो हैंडशेक होगा और इसीलिए भारतीय टीम जो है पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। टीम इंडिया ने कहा है कि देखिए हमारा रिकॉर्ड चाहे जैसा भी है, कप्तान सूर्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड चाहे जैसा भी है, लेकिन यह है कि आप जो गेम खेलने आते हो प्रेशर होता है और जब तक प्रेशर नहीं होगा गेम में तब तक फन नहीं आएगा ना। आप जब प्रेशर में रहते हो आप अच्छा परफॉर्मेंस करने के बारे में सोचते हो। तो ये टीमों के साथ में ऐसा अक्सर होता है, जो चीजें हम लोग देखते हैं कि वहां पर चीजें सामने आती हैं निकल करके। तो उसको लेकर के जिस तरह से बातें की गई हैं, जो बात कही है सूर्य कुमार यादव ने, सूर्या को देख करके साफ तौर पर लग रहा था कि भाई वो किसी तरीके से प्रेशर में नजर नहीं आ रहे हैं और टीम को लेकर जो तैयारी है वो की गई है। टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें अभिषेक शर्मा को हमने देखा कि वो प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि कम से कम प्रैक्टिस करने के लिए अभिषेक शर्मा आए हैं और वो जो बातें लगातार हो भी रही थी कि भाई वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो सारी बातें जो निकल करके आ गई हैं। बायलैटरल सीरीज को लेकर सवाल पूछा गया था तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है कि बायलैटरल सीरीज हम पाकिस्तान से खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे।
हाँ, जब मैं उस पोज़ीशन पर रहूँगा, जब मैं कॉल ले सकता हूँ खेलना है नहीं खेलना, तब मैं बता दूँगा कि खेलना है या नहीं खेलना है। ये चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आई है। उन्होंने ये साफ-साफ बात जो है बता दिया है। सिचुएशन से अडैप्ट करने को लेकर के उन्होंने कहा कि सिचुएशन से अडैप्ट करना ही एक की फैक्टर होता है। कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आपको जो क्रिकेट आप खेलना चाहते हैं, कई बार ये होता है कि आपको अलग तरीके से वहाँ अप्रोच करना पड़ता है। जो 2 गेम्स हमने खेले हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने दोनों गेम्स खेले हैं और क्या हमारा तरीका रहा है खेलने का। जो परिस्थितियाँ डिमांड करती हैं, जो भी सिचुएशन डिमांड करता है, उसके हिसाब से हमें जो है वो खेलना पड़ता है और हम वही उस हिसाब से खेलेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग कॉम्बिनेशंस की बात उन्होंने की कि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप बॉलिंग कॉम्बिनेशंस में बार-बार बदलाव करते रहें, लेकिन जब भी जो कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क करता है, जो कंडीशन आपके लिए बॉलिंग में आपको अलाउ करता है कि आप इन बॉलर्स के साथ जाइए, वही हमें करना पड़ेगा। मैचअप्स का भी ध्यान हमें देना पड़ता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जो है वो जो शुरुआत की है अपने गेम की, जिस तरह से हम खेल रहे हैं, हम पिच को भी देख रहे हैं, अपने प्लेइंग 11 को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। इस गेम को हम अपने हिसाब से चलाएँगे, देखेंगे और ये विकेट के बारे में भी एक चीज़ बता दूँ आपको जो कन्फर्मेशन मिला है सूर्या के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा, वो ये मिला है कि भई ये वही पिच होगी जो कि ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाली पिच है। यानी ज़िम्बाब्वे-ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होता है, वहाँ पर पिच होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा बड़ा था, लेकिन जो मेन पॉइंटर्स थे, मैं आपको ज़रा बताता हूँ, वो ये था कि भई अभिषेक शर्मा कल के मुकाबले में खेल रहे हैं और हमने देखा भी कि अभिषेक शर्मा जो प्रैक्टिस में आ गए थे, अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक तो वो हो गया कि अभिषेक शर्मा जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए मैदान पे उतर गए और कल खेलेंगे, ये बात कन्फर्म हो गई है। कुलदीप यादव भी बॉलिंग करते नज़र आए लगातार, यानी कि कुलदीप यादव भी खेलेंगे और वो अर्शदीप सिंह की जगह पर ही मोस्टली जो है वो खेलते हुए नज़र आएँगे। रिंकू सिंह के साथ टीम इंडिया शायद छेड़छाड़ नहीं करेगी, वो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ 2 ही परिवर्तन भारतीय टीम करेगी। उसके अलावा जो है ये पिच जो है वो वही पिच है जो कि ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इस विकेट पे थोड़ी बहुत घास भी थी। उसी पिच को यूज़ किया जाएगा भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए। उसके अलावा जो है टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर के बातचीत की गई है। भारतीय टीम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलेगी। उस्मान तारिक को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई सोच में भारतीय टीम नहीं है, क्या करना है। उन्होंने बोला कि पहले भी हमने ऐसे गेंदबाज खेले हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेले हुआ है। तो ये क्रिकेट है, सबको पता है कैसे गेम को खेलना है, कैसे चलाना है। ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, कोई प्रेशर टीम इंडिया नहीं ले रही है। जब मैच शुरू होगा तो पता चलेगा। हालाँकि जब एक दिन पहले की बात करें तो 85% तक जो है बताया जा रहा था बारिश का अनुमान था, जो अब घटकर 60% पर आ गया है और माना जा रहा है कि 2 बजे से दोपहर 2 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच में बारिश की पूरे आसार हैं, पूरे बारिश होने की संभावना है। लेकिन 6 बजे के बाद बारिश जो है वो कम होगी और उसके बाद जो है वो खेल शुरू हो जाएगा। चूँकि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा शानदार है यहाँ पर, तो उम्मीद हम ये लगा सकते हैं कि पूरे 20 ओवर का गेम होगा। लेकिन टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाद में बारिश आएगा, गेम कहीं शॉर्ट तो नहीं होगा, कई सारी चीज़ें सामने आएँगी और भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बुमराह, हार्दिक और शिवम दुबे 3 तेज गेंदबाजों का होगा और स्पिनर भी हमारे पास 3 होंगे। तो 6 बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास में होने वाले हैं। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि कुलदीप, वरुण और बुमराह ये 3 गेंदबाजों के 12 ओवर्स पाकिस्तान के लिए काल बनने वाले हैं। उसके अलावा अक्षर पटेल को आप मत भूलिए, हार्दिक पांड्या को मत भूलिए और शिवम दुबे भी आकर जिस तरह से बीच में ऑफ कटर या लेग कटर डालते हैं, वो कमाल का हो सकता है। लेकिन अब निगाहें सबकी हैं 15 तारीख को मुकाबले को लेकर के, इस मैच में क्या कुछ सूरत-ए-हाल बन रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं और क्या देख रहे हैं इस मैच को लेकर के? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।